नमस्कार। और हमारे साथ हैं विकास जी, जो कि अपने आप में एक आदर्श विद्यार्थी रहते हुए अध्यात्म को एक युवा जीवन में कैसे उतारा जाए उसके एक अच्छे उदाहरण हैं। विकास जी नमस्कार। नमस्कार। विकास जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के इस भौतिकवादी युग में ये आध्यात्मिकता की कितनी आवश्यकता है युवाओं को? अध्यात्म जीवन के लिए इतना ही ज़रूरी है, जैसे हम भोजन करते हैं ना, जी। जैसे हमारे लिए भोजन जितना ज़रूरी होता है, अध्यात्म हमारे अध्यात्म किसी कोई शब्द का नाम नहीं है, कोई किसी एक क्रिया का नाम नहीं है। अध्यात्म व्यक्तित्व का संपूर्ण रूपांतरण करता है। जैसे जीवन हमको भोजन हमको ऊर्जा देता है, अध्यात्म वैसे ही हमें अदृश्य रूप से कुछ ऐसी शक्ति प्रदान करता है, भले ही आपको महसूस हो या ना हो। उसकी इतनी शक्ति है और वो काम करती है। मतलब कहीं न कहीं जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन ज़रूरी है, वैसे हमारे पूरे जीवन के लिए अध्यात्म ज़रूरी है, ये आपने कहा। युवा आज की डेट में इस चीज़ को किस तरीके से समझे? मान लीजिए वो प्रोफ़ेशनलिज़्म की तरफ बहुत ज़्यादा सोचता है, तो कौन सी ऐसी बात उसको कही जाए कि वो सोचे कि नहीं, अध्यात्म मेरे लिए भी ज़रूरी है? क्योंकि अगर उसको हम ऐसे कहेंगे भोजन की तरह ज़रूरी है, तो वो कहीं न कहीं उसको समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी क्योंकि हर ये स्वार्थी ज़माना है, किस तरीके से उसके स्वार्थ की सिद्धि अध्यात्म से होती है, ये उसको बताया जाता है। तो वैसे तो अध्यात्म बहुत बूढ़ चीज़ है, लेकिन उसके कुछ मापदंड देखे जाएँ तो जैसे गुरुदेव कहते गांधी को उदाहरण देते थे, है ना? गांधी को वैसे नैतिक पुरुष माना जाता था। अध्यात्म वैसे कहते हैं और वो पराकाष्ठा की चीज़ है। वो जब आपका संपूर्ण रूपांतरण होता है ना, तभी वो चीज़ सिद्ध होती है। तो अब अध्यात्म सबके लिए तो बड़ा मुश्किल चीज़ है। डॉक्टर बताते हैं कि ये तलवार ढाल चलने के समान है वो। तो व्यक्ति को अध्यात्म की ओर अध्यात्म का सहारा लेकर के हम उसको नैतिक जो नियम हैं और अध्यात्म के जो सिद्धांत हैं, तो पहला पहलू है जो नैतिक नियम जो ये हमारे नियम हुए सबसे पहले स्वयं को जागरूक करना, उनको बताना है कि क्या है ना कि हम अपने प्रति अचेतन होते हैं, है ना? जिनको समझ नहीं होती है, वो जिन चीज़ों को देखते हैं उन चीज़ों को सत्य मानते हैं। लेकिन जब हम उन चीज़ों को जब थोड़ा गहराई में जब जाते हैं, तो वो चीज़ें अपने आप से प्रकट होने लगती है अपने अंदर ही। मतलब कहीं न कहीं इट इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। आपके अंदर जो हिडन पोटेंशियल्स हैं उसको बाहर लेके आना, और दूसरी बात खुद के प्रति अवेयर होना। यूथ्स को अगर सिंपल यही बात कही जाए तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होंगे कि ये वो एक साइंस है जो कि अपने आप में उनके अंदर की पोटेंशियल्स को बाहर ला सकता है और उन्हें खुद के प्रति अवेयर कर सकता है। हाँ, कुछ और आप क्लोजिंग नोट अगर आप देना चाहें, कुछ मैसेज यूथ्स के लिए? यूथ के लिए इसके लिए तो ये है कि हम प्रारंभिक स्टेज में ना कुछ प्रारंभिक जो साधनाएँ होती हैं हमारी, जैसे ध्यान करा सकते हैं जी। प्रारंभिक स्टेज में। ध्यान आप कराएँगे और कुछ टॉपिक जैसे आध्यात्मिक कोई सब्जेक्ट लिया हमने, है ना? कोई गुड़ चीज़ ले मन के ऊपर हमने कोई सब्जेक्ट ले लिया हमने, कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हमको उनका एहसास नहीं होता है, बिल्कुल। ठीक है ना? आपके अंदर सारी क्रियाएँ होती रहती है, आपको नहीं पता चलता है कि क्यों हो रहा है ना? उन टॉपिक पर जब हम चर्चा करेंगे और फिर उनको जब आप रियलाइज़ कराएँगे ध्यान के माध्यम से, कुछ रियलाइज़ होती है ऐसी चीज़ें धीमे-धीमे, तो उन लोगों को महसूस होगा। ध्यान सबसे बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और स्वाध्याय। बिल्कुल, यानी कि ये चीज़ अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इस दुनिया के शोरगुल में कहीं न कहीं हम अपने आप से कट गए हैं, और ध्यान एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर कि हम अपने आप को खुद से कनेक्ट करते हैं। और उसके साथ-साथ जैसा कि आपने कहा कि उसकी पूर्णता तभी है जब आप स्वाध्याय के माध्यम से कुछ अच्छे व्यक्तित्वों के चिंतन को अपने जीवन में लेकर आएँ, और इस माध्यम से आप खुद को बेहतर जान पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद विकास जी, हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।